हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक लड़की अपनी कार से गैस स्टेशन पर रुकती है और शॉपकीपर से कुछ सामान लेती है। तब वो शॉप का ओनर उसे कहता है ट्रूथ और डेयर, जिसको सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं ये और नहीं खेलना चाहती। शॉपकीपर के फोर्स करने पर वो लड़की वहाँ मौजूद दूसरी लड़की को सॉरी कहती है और उसे आग लगा देती है। इसके पास सीन शिफ्ट होता है एक यूट्यूबर ओलिविया पर, जो अपनी वीडियो बना रही थी। उसी दौरान उसकी एक दोस्त मार्की उसके पास आती है और उसको वेकेशन पर अपने साथ आने के लिए मनाती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने बाकी फ्रेंड के साथ मैक्सिको में वेकेशंस के लिए जाते हैं और वहाँ वो सब काफ़ी फन करते हैं। रात को वो सभी एक बार में जाते हैं जहाँ ओलिविया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर था। उन दोनों में अच्छी कन्वर्सेशन होती है और उनमें दोस्ती हो जाती है। वहाँ उसकी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो लोग रात भर पार्टी करने का प्लान करते हैं, लेकिन बार बंद होने वाला था, जिस पर कार्टर उन्हें कहता है कि वो एक जगह जानता है जहां वो सब रात भर पार्टी कर सकते हैं। वो सब कार्टर के साथ एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं। वो सब थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो लोग वहां बैठकर ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। गेम के दौरान जब कार्टर पर बारी आती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ट्रूथ चूज करके बोलता है कि उसने ओलिविया से जानबूझकर दोस्ती की और यहाँ गेम खेलने के लिए तुम सबको बुलाया, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों की तलाश में था जो ग्रुप में हों और उसके साथ इजीली आ जाए। कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उन्हें लगता है कार्टर उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन कार्टर वहां से जाने लगता है, जिस पर ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। कार्टर उसे बोलता है कि ये गेम रियल है, एक दफ़ा तुम खेलना शुरू कर दो तो तुम कहीं भी चले जाओ, ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर तुम झूठ बोलोगे या डेयर नहीं करोगे तो तुम मारी जाओगी, और अगर तुमने गेम छोड़ी तब भी तुम मारी जाओगी। गेम्स के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये कहकर कार्टर वहाँ से चला जाता है। ओलिविया उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और जब अपने दोस्तों के पास वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, और तभी उसके सारे दोस्त उसके पीछे आ जाते हैं जो बहुत ही डरावने दिख रहे थे, लेकिन ये ओलिविया का वहम होता है। ओलिविया काफ़ी डर जाती है, इसलिए उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब वापस आ जाते हैं। ओलिविया अपने डेस्क पर बैठती है तो वो देखती है किसी ने उसके टेबल पर ट्रूथ और डेयर लिखा है। वो समझती है किसी ने उसके साथ मजाक किया है और वो इग्नोर कर देती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो घर जाती है और उसे कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, उस पर भी ट्रूथ और डेयर लिखा होता है। कुछ टाइम बाद वहाँ मार्की आती है। मार्की को डाउट था कि ओलिविया उसके बॉयफ्रेंड को पसंद करती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि उसके डैड की डेथ के बाद ओलिविया ही ऐसी इंसान है जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। ओलिविया उसको बोलती है कि वो उसकी बहनों जैसी है और उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं, और वो उसके भाइयों की तरह ही है। ये सुनकर मार्की बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब ओलिविया अपने स्कूल से वापस घर जाने लगती है, वो देखती है कि उसकी कार पर ट्रूथ और डेयर लिखा है। उसे लगता है कि वहाँ खड़े लड़कों ने ये किया और उन पर गुस्सा करने लगती है। ओलिविया लाइब्रेरी जाती है जहाँ वो महसूस करती है कि सब उसे घूर कर देख रहे हैं और सबके फेसेस बहुत अजीब हो जाते हैं। वो ओलिविया को घेर कर ट्रूथ और डेयर में से एक चूज़ करने का बोलते हैं। ओलिविया बहुत डर जाती है और ट्रूथ चूज़ करती है, जिस पर वो सब एक साथ ओलिविया से पूछते हैं कि उसकी फ्रेंड कौन सा सीक्रेट छुपा रही है, जिस पर ओलिविया कहती है कि मार्की लूकस पर चीट कर रही है। ये बात हम जो लोगों के साथ साथ मार्की और लूकस भी सुन लेते हैं, जिससे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लूकस गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। ओलिविया मार्की से उसकी बात सुनने का कहती है, लेकिन मार्की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है ओलिविया के फ्रेंड रोनी पर, जो पूल गेम खेल रहा था। वो एक लड़की से बात करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अजीब तरह से लगने लगती है और रोनी के पास आकर पूछती है ट्रूथ और डेयर। रोनी डेयर चूज करता है, जिस पर वो लड़की रोनी को डेयर देती है कि वो सबके सामने अपने कपड़े उतारे, लेकिन रोनी डेयर नहीं करता, जिस पर उसका फेस अजीब होने लगता है और पूल से फिसलकर गिर जाता है और मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उन्हें बताती है जो सब उसके साथ हुआ, लेकिन सब सिर्फ मजाक में लेते हैं। उसी टाइम उन सबके पास रोनी की वीडियो आती है, जिसे देख कर वो समझ जाते हैं कि कार्टर ने जो भी कुछ कहा था वो सब सच था। वो ये सब बाकियों को भी समझाती है, लेकिन लूकस उसका बिल्कुल यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर थोड़ी दूर से वॉल पर ट्रूथ और डेयर लिखा दिखता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने किया होगा। लेकिन तभी उसको अपने बाजू में जलन होती है और वो देखता है कि उसके बाजू में ट्रूथ और डेयर लिखा है। वो ट्रूथ चूज करता है और ओलिविया को कॉल करके बताता है कि वो उसे हमेशा से ही पसंद करता था।
लूकस वापस आता है और अपने दोस्तों को सब बताता है। फिर ओलिविया उन्हें चर्च पर ली हुई सेल्फी दिखाती है और कहती है उसे लगता है कि ये गेम इसी सीरियल से चल रही है। मार्की जो इस पर यकीन नहीं कर रही थी, उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा था ट्रुथ और डेयर। ओलिविया उसे रिप्लाई करने का कहती है जिस पर वो डेयर चूज करती है। मार्की को डेयर आता है जिस पर उसको ओलिविया का हाथ तोड़ने का कहा जाता है। मार्की उसे सीरियस नहीं लेती, लेकिन ओलिविया उसे डेयर कंप्लीट करने का कहती है और ज़बरदस्ती अपना हाथ तोड़वाती है, जिसके बाद वो लोग ओलिविया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ ब्रैड जब स्नैक्स निकाल रहा था, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे कहता है ट्रुथ और डेयर। वो पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी उस पर अटैक करके पूछता है। ब्रैड डर के बोल देता है ट्रुथ। इसी टाइम वहाँ ऑफिसर चोंग आता है और वो उसको कहता है कि वो अपने दोस्तों को ट्रुथ बताए। फिर ब्रैड अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो एक गे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पिक्चर देख के उन्हें पता चलता है कि अगला नंबर अब टाइसन का है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उन्हें नहीं मिला था। ब्रैड उसको मैसेजेस भी करता है, लेकिन टाइसन उसको इग्नोर करता है और इंटरव्यू के लिए जाता है। उसके सब फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइसन अपना इंटरव्यू दे के सही सलामत बाहर आ रहा था। तभी उसको याद आता है कि वो अपना बैग अंदर भूल गया था और वो वापस अंदर जाता है, जहाँ वो औरत रूम को लॉक करके टाइसन से ट्रुथ और डेयर पूछती है, जिस पर वो ट्रुथ चुनता है मगर झूठ बोल देता है, जिससे उसका भी चेहरा बदल जाता है और वो अपनी आंख में पेन मारकर अपना सर दीवार पर मारता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सब घर पर होते हैं, जहाँ मार्की कहती है कि ये सब कार्टर से शुरू हुआ था और वही उसको ख़त्म भी कर सकता है। ओलिविया कार्टर को नेट पर पूरा ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। जब वो इस गेम को सर्च करते हैं तो उन्हें वही लड़की की फुटेज मिलती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर वो उस लड़की को ढूंढते हैं जिसकी प्रोफाइल में उन्हें कार्टर भी दिखता है। वो एक फेक अकाउंट से कार्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेनालोपी को ट्रुथ और डेयर चूज़ करने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो ट्रुथ चूज़ करती है, लेकिन गेम उसे डेयर चूज़ करने के लिए फोर्स करती है और बोलती है कि 2 ट्रुथ के बाद अगले इंसान को डेयर ही चूज़ करना होगा, यही रूल है। वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि पेनालोपी वहाँ नहीं है और उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पेनालोपी को डेयर मिला है कि वो विस्की की पूरी बोतल ख़त्म करते हुए छत के चारों तरफ चक्कर लगाए। वो सब उसको बचाने की बहुत कोशिश करने लगता। एक गेट था जिस पर मेटल रोड थे। ओलिविया उसको गाड़ी की मदद से तोड़ती है और तभी पेनालोपी उसकी कार पर गिरने लगती है, लेकिन उसके दोस्त मैट्रेस की मदद से उसे बचा लेते हैं। ओलिविया को एक नोटिफिकेशन आता है जिसे गज़ेल ने भेजा था। ये वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो सब गज़ेल से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि गज़ेल बहुत डरी हुई थी और वो बताती है कि कार्टर उसका ही दोस्त था और उसको गेम ने डेयर दिया था कि वो और लोगों को गेम में शामिल करे, इसलिए वो मजबूर था। इस दौरान गज़ेल ओलिविया को सॉरी बोलती है, जहाँ ओलिविया उसको कहती है कि उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तभी गज़ेल ओलिविया पर गोली चलाती है, लेकिन ओलिविया की दोस्त उसके सामने आ जाती है। गोली उसको लग जाती है। ओलिविया के दोस्त गज़ेल को पकड़ लेते हैं, लेकिन गज़ेल जो कि अपना डेयर कंप्लीट नहीं कर पाई थी, वो खुद को शूट कर लेती है। वहाँ हर कोई ये देख के बहुत डर जाता है। अगले सीन में ओलिविया एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिस पर डिटेक्टिव उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। उन्हें ऑनलाइन एक लड़की का पता चलता है जो इस गेम की एक सर्वाइवर थी। वो उनके घर जाते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि वो औरत किसी से बात नहीं करती। उनकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो औरत उन्हें गेम के बारे में सब लिखकर बताती है, जहाँ पता चलता है कि किसी ने इस गेम के थ्रू कैलेक्स नाम के डीमन को बुलाया था और उसने इस गेम को पोजेस कर लिया है और वो बहुत ही खतरनाक है जो किसी को भी पोजेस कर सकता है। वो औरत उसको बताती है कि जिसने डीमन को बुलाया था बस वही उसे वापस भेज सकता है। वो औरत उन्हें एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ना था और वो उसे एक मिट्टी का बर्तन भी देती है। ओलिविया को याद आता है कि उसने ये पॉट चर्च में भी देखा था जो टूटा हुआ था। फिर वो औरत बताती है कि स्पेल पढ़ने के बाद अपनी ज़ुबान सैक्रिफाइस करनी होगी, जिससे वो डीमन वापस से इस पॉट में कैद हो जाएगा। फिर पता चलता है कि वो औरत इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उसने भी अपनी ज़ुबान सैक्रिफाइस कर दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो सोच रहे थे कि ये सब कैसे करें। तभी ऑफिसर जोंग वहां आता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रैड को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी दौरान ओलिविया को मार्की की कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्की और लूकस ने ट्रुथ चूज किया था, इसलिए अब ब्रैड को डेयर मिलेगा। दूसरी तरफ ब्रैड को वो ऑफिसर डेयर देता है कि ऑफिसर जोंग को अपनी जान की भीख मंगवाओ। जब ब्रैड ऑफिसर की गन निकाल कर ऐसा करने लगता है, तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर ब्रैड को शूट कर देता है, जिससे ब्रैड की मौत हो जाती है। ये देख के ओलिविया और लूकस दोनों ही बहुत डर जाते हैं। मार्की उनसे मिलने आती है, जहाँ ओलिविया से गेम ट्रुथ और डेयर चूज करने का कहती है।
ओलिविया ट्रुथ चुनती है, जिस पर गेम ओलिविया को वो सीक्रेट बताने का कहती है जिसे वो हमेशा सबसे छुपाती आई है। ओलिविया मार्की को बताती है कि वो वही थी जब उसके डैड ने सुसाइड की। वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से लड़ के मार्की के घर गई थी। वहाँ उसने मार्की के डैड के साथ ड्रिंक की। उसके डैड ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने ओलिविया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और जब उनको होश आई, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये सुनकर मार्की बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है, जहाँ वो बताता है कि इस गेम में सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, ओलिविया, मार्की, लूकस और सैम, जो गजेल का दोस्त था। वो डिटेक्टिव उसे सैम की पिक्चर दिखाता है, जो और कोई नहीं कार्टर होता है। जब ओलिविया उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो एक डिपार्टमेंट में रहता है और गजेल ने उसे झूठ बोला था क्योंकि वो सैम को बचाना चाह रही थी। फिर हमें दिखाते हैं ओलिविया मार्की के पास जाती है, जहाँ वो सुसाइड कर रही थी और ओलिविया उसको ऐसा करने से रोकती है और सैम का बताती है। वो सब सैम के घर जाते हैं, जहाँ सैम बहुत डरा और घबराया हुआ था, जिस पर ओलिविया उसको बताती है कि वो अभी भी बच सकते हैं और वही इंसान है जो ये सब ठीक कर सकता है, क्योंकि चर्च में वो पोर्ट सैम से ही टूटा था। सैम उन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से थ्रेट करती है तो वो उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। वो सब उसी चर्च में जाते हैं। ओलिविया सैम को वही स्पेल देकर 7 बार पढ़ने का कहती है। इसी दौरान गेम लूकस को डेयर देती है कि वो उन सब में से किसी एक को गोली मार दे। लूकस ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब सैम 7 बार स्पेल पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे अपनी ज़ुबान काटने का कहती है। सैम ऐसा नहीं करता तो वो उसे शूट करने की धमकी देती है और समझाती है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो ये करना ही होगा। दूसरी तरफ लूकस जो अपना डेयर कंप्लीट नहीं करता, डीमन उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो सैम को मारने की कोशिश करता है। मार्की और ओलिविया उसे रोकती हैं। सैम अपनी ज़ुबान काटने लगता है। लूकस उस पर दोबारा से हमला कर देता है और उसे मार देता है और ख़ुद का गला भी काट लेता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। ये देखकर वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं। तभी गेम मार्की को भी ट्रुथ और डेयर चूज़ करने का कहती है। मार्की डेयर चुनती है। गेम उसे ओलिविया को शूट करने का डेयर देती है। मार्की ना चाहते हुए भी गलती से ओलिविया के शोल्डर पर शूट कर देती है। मार्की डीमन से पोजेस थी, तब ओलिविया उसको बोलती है कि तुम भी इस गेम का हिस्सा हो, इसलिए तुम भी ट्रुथ और डेयर में से एक को चूज़ करो, जिस पर वो डीमन ट्रुथ चूज़ करता है। फिर ओलिविया उससे पूछती है कि इस गेम को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर वो कहता है कभी नहीं, सैम ही रोक सकता था लेकिन अब वो मर गया है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे लोगों को इस गेम में शामिल करो या फिर मारी जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्की और ओलिविया दोनों ही बच के निकल गए थे, क्योंकि ओलिविया ने ये गेम अपने यूट्यूब के थ्रू सबको बता दिया। इसलिए अब जो भी इसे देख रहा था वो इस गेम का हिस्सा बन गया था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।